नमस्कार, मैं शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी में पुलिस ने एक बड़े शराब तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। ट्रकों में गिट्टी के नीचे छिपाकर बिहार भेजी जा रही थी शराब। 135 पेटी अवैध शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा, राज की ये गिरोह कई बार तस्करी कर चुका है। ट्रक की नंबर प्लेट तक बदली जाती थी। पुलिस ने नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है। वहीं हमीरपुर के मोहर गांव में दबंग प्रधान का खौफनाक चेहरा सामने आया है। प्रधान ने फेसबुक पर फोटो लगाकर घोषणा कर दी, जो ग्रामीण की गर्दन काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पीड़ित ने पहले प्रधान की शिकायत की थी, अब जान को खतरा है। वायरल पोस्टर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। आपका? मेरा सर नाम विनोद कुमार तिवारी, ग्राम माहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बताइए क्या मामला हुआ है? सर, मैं राम मिलन निषाद प्रधान के खिलाफ में मनरेगा तहत की शिकायत किया था। बकरी सेट निर्माण अधूरा घोटाले की शिकायत किया था। नाली निर्माण का घोटाला हो, उसमें भी मैंने शिकायत किया है। और श्रीमान जी, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये राम मिलन प्रधान मुझे और मेरे पुत्र को 1 लाख का इनाम रखा, जो गर्दन काट कर मुझे सौंपेगा। उसको 1 लाख रुपया मैं तत्काल दूंगा। उसमें अपना मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी पर ये बयान उसने मेरे को धमकी द्वारा दिया गया है, जिस पर मैं आज हमीरपुर में जा कर के सर्वराइव क्राइम में अवगत कराकर प्रार्थना पत्र भी दिया। और जिसमें मैं श्रीमान जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जान की सुरक्षा का कार्य कराएं, और जो मेरे कोई घटना मेरे बच्चों मेरे परिवार में कुछ होती है, इसके जिम्मेदार राम मिलन प्रधान ग्राम मवहर का ही होगा। कैसे भी घटना मुझे कोई भी द्वारा होगी, इसके जिम्मेदार राम मिलन प्रधान होगा। वहीं अमेठी के टिकरा गांव में करवा चौथ पर रिश्तों की मर्यादा टूट गई। शादीशुदा महिला ने पति को छोड़ा और प्रेमी के संग चली गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 3 साल से प्रेमी से संपर्क में थी। पति ने थाने में जाकर पत्नी को प्रेमी के साथ सौंप दिया। मामला जामो थाना क्षेत्र का है, जहां इस प्रेम त्रिकोण ने सबको चौंका दिया है। अमरजीत जी, ये बताइए कि जो है ये जो आपकी पत्नी यहाँ पे आई थी, क्या मामला था, क्यों आए थे आप लोग थाना और क्या हुआ? सर, मामला ये है इसमें कि 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज़ संबंध चल रहा है। उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। लड़के को भी समझाते थे, लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? अब वो लड़के के साथ जाएगी। वो बोल रही है, वो राजन है। कहाँ का रहने वाला है? टिकरा का है, हमारे गांव का है, हमारे घर के बगल का ही। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 3-4 साल हो गया। आपकी पत्नी यहाँ पर आरोप भी लगा रहा है कि आप नशे करके उसको मारते। साहब, जो जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अब हमारे सामने हमें ऐसा बोल रही है, तो अब देखो क्या इसके सब विषय में क्या बोलें। क्या तो चाहते हैं आप? हम ये चाहते, जो चाह रही है वो जहाँ जाना चाहती है चाहे। कोई डर तो नहीं था आपको? नहीं, हमको कोई डर नहीं है। जैसे क्षेत्र इस समय प्रदेश में तमाम घटनाएं घटित हुई थी, कहीं उसके डर से तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाया? नहीं साहब, इसको कई बार परदेश भी ले गया, वहाँ भी नहीं रुकती है, भाग आती है। अब कहाँ लेके जाए? परदेश में भी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगी। जब वो अपने आशिक को ऊपर फिदा है तो उसी के पास जाएगी ना। तो वो ले जाने के लिए तैयार? हाँ, सब लोग तैयार है साहब, हम भी भेजने के लिए भी तैयार हैं। क्या नाम है आपका? राजन जी, जो है अभी आपको यहाँ आए थे थाने में, और जो महिला के साथ आपको आप लेके जा रहे हैं, ये आपकी अब आपसे आपकी पत्नी हुई, कैसे इसके जो है क्या है ये पूरा मामला कैसे हुआ है? मैं इससे 3 साल से बात कर रहा था। 3 साल से बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के कर दी। नाम है आपका? क्या मामला हुआ है आज? आप जो है पति को छोड़कर जा रही हैं, दूसरे के साथ में जा रही हैं, क्या है? पति कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं। दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं हैं, तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं, आप खुश हैं उनके साथ में? ठीक। कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। हाँ, 3 साल। 3 साल से। शादी को कितने दिन हुआ आपको? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं, आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। किसी का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। वहीं औरैया में मिशन शक्ति 5.0 के तहत रन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। सुदिति ग्लोबल एकेडमी में छात्राओं ने दौड़कर दिया नारी स्वावलंबन का संदेश।
पुलिस अधिकारियों ने हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। टॉप 3 छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसपी अभिषेक भारती समेत पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। उद्देश्य था नारी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। वहीं औरैया ने विकास की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया है। सितंबर की सीएम डैशबोर्ड रिपोर्ट में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और सीडीओ संत कुमार की मेहनत रंग लाई है। योजनाओं की 100% पूर्ति और गुणवत्ता आधारित कामों से जिले को मिली ए श्रेणी। पीएम सूर्य घर योजना से लेकर स्वास्थ्य पेंशन तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन। वहीं लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी ने पटाखा व्यापारियों संग मीटिंग कर सुरक्षा और लाइसेंस नियमों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। दिवाली पर अवैध बिक्री पर कार्रवाई होगी। केवल लाइसेंसी दुकानें ही पटाखे बेच सकेंगी। बैठक में अग्निशमन उपकरण अनिवार्य रखने और ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं औरैया के गोविंद नगर में शुक्ला आटा चक्की के पास खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग लगी। प्लास्टिक क्रेटों में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी है। कोतवाल राजकुमार सिंह ने टीम संग मिलकर आग बुझाई। फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, जिस पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं काशी विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव हो गया। छात्रों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया तो सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू हो गया। लंका थाना समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। मामला बिड़ला सी हॉस्टल से जुड़ा है। छात्रों की नाराजगी सोशल मीडिया पर भी दिख रही है। रात करीब 12 बजे चीफ डॉक्टर महोदय द्वारा ये सूचना दी गई कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और बिरला हॉस्टल के छात्रों में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई और स्थिति खराब हो रही है। तत्काल फोर्स की आवश्यकता है। इस सूचना पे फोर्स के साथ हम लोग मौके पे आए थे। मौके पर क्या देखने को मिला था? कुछ विवाद हुआ था। ये चीफ डॉक्टर साहब बता सकते हैं क्या बात हुई थी। अब स्थिति सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नाराजगी थी बच्चों में, आपस में सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ विवाद हुआ था। वहीं फर्रुखाबाद के मॉडल शॉप से रात 10 बजे के बाद खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने 10 बजे के बाद बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन ठेके रात में भी खुले रहते हैं और ऊंचे रेट पर शराब बिक रही है। अब जांच की मांग उठ रही है। वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। योगेश पाल की हत्या कर लूटी गई अर्टिगा कार बेचने निकले बदमाशों से पुलिस का सामना हुआ। फायरिंग में एक बदमाश अजय सिंह घायल हुआ, जिसे अस्पताल भेजा गया है। दूसरा भाग निकला। मौके से हथियार और कार बरामद हुई है। बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। आपको जानकारी है कि कुछ दिन पूर्व एक घटना पारा में हुई थी, जिसमें एक योगेश पाल नाम का आदमी था, जिसकी अपनी गाड़ी थी और वो टैक्सी भी चलाते थे। और उसका अपहरण करके लोग ले गए और उसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद सीतापुर में मिली थी। इस संबंध में संबंधित धाराओं में थाना पारा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें यहाँ पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम और डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम और पारा की थाने की पुलिस लगातार इसमें खोजबीन में लगी थी और अपराधियों की धरपकड़ करने का प्रयास हो रहा था। और इसी बीच मुखबिर खास से पता चला कि आज जिस गाड़ी को लूटा गया है उस गाड़ी को बेचने किसी दूसरे स्टेट के लिए किसान पथ से होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे से कुछ बदमाश जा रहे हैं। इस सूचना पर सीपी सर की क्राइम टीम है और जो डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम है और पारा थाने की पुलिस इसने यहाँ मोदा मोड़ के पास एक अंडरपास है जो एक्सप्रेसवे से मिलता है, वहाँ पर चेकिंग लगाई और सामने से एक गाड़ी जो काफ़ी तेज़ गति से आ रही थी उसको रोकने का प्रयास किया। तो उस गाड़ी ने पुलिस को देखकर गाड़ी बैक की और भागने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। तो उसमें से जो ड्राइवर था वो फायर करके उतर के भाग गया और दूसरे ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जिससे कि पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे उसको एक गोली लगने से घायल हुआ और उसको नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।